अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल बियाबान में चले जाना ताकि यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत की जा सके, कोई तवज्जो बटे ना, कोई इबादत के रास्ते में रुकावट ना बन सके। लेकिन सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सरकार की शरीयत में रूहबानियत मना है। लेकिन अगर रूहबानियत का मज़ा चखना चाहते हो, रूहबानियत का लुत्फ़ उठाना चाहते हो, तो फिर घर बार को छोड़कर जंगलों में न जाओ, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ कर लो। ये एतकाफ़ क्या है? घर बार को छोड़कर, दुनिया के ताल्लुकात से मुनक़ता होकर अल्लाह के घर में आकर बैठ जाना ताकि यकसुई के साथ इबादत कर सके। और मैं एतकाफ़ को क्या समझता हूँ, अपने तौर पर मैं क्या समझता हूँ, हम जो इबादत करते हैं ना रमज़ानुल मुबारक में या आगे पीछे भी, जो भी इबादत हम करते हैं, ये समझो कि जैसे एक बर्तन के अंदर हमने इबादत डाल ली, लेकिन उस बर्तन के नीचे सुराख है, ऊपर से नूर डालते जा रहे हैं, नीचे से निकलता जा रहा है। ज़ाया कैसे होता है? अभी हमने नमाज पढ़ी, घर जाएंगे रास्ते में बदनिगाही भी हो जाएगी, घर जाएंगे चुगली बखीली भी हो जाएगी, कोई फिल्म ड्रामे पर नज़र पड़ जाएगी, कोई गाली गलोच भी हो जाएगी। तो ये समझो हम इबादत का नूर बर्तन में डाल तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज़ाया भी होता जा रहा है। अगर इस सुराख को बंद करना चाहते हो तो फिर एतकाफ़ में बैठ जाओ, फिर ये सुराख बंद होगा, जो भी नूर आएगा अंदर समाता ही चला जाएगा। क्योंकि जब बंदा इत्काफ में बैठ जाता है, न वो गीबतें, चुगलियाँ, न बदनिगाही, ये सब चीज़ों से बंदा बच जाएगा और यकसुई के साथ इबादत करेगा। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये एतकाफ़ की इबादत इतनी पसंद थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जितने भी रमज़ानुल मुबारक के महीने आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने में एतकाफ़ किया है। बल्कि एक महीने एतकाफ़ में नहीं बैठ सकते, ग़ालिबन जिहाद में जाने की वजह से, तो अगले साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतकाफ़ की इबादत से बड़ा प्यार था। और हदीस पाक में भी आता है, जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के 9 या 10 दिनों का एतकाफ़ करता है, रब ताला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब भी अता फरमा देता है। एतकाफ़ में जान बैठने का मकसद क्या होता है, ये मैं मकसद भी बतलाऊँ। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा ही बड़ा कीमती है, तो आखिरी अशरा जो है ना, इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। ये दोज़ख की आग से निजात हासिल करने का भी अशरा है, और इसी आखिरी अशरे में एक रात ऐसी भी रख दी है कि कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी अफजल है। यानी यूँ समझो कि पहली उम्मतों के 1000 महीनों की इबादत एक पलड़े में रखी जाए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती इसकी लैलतुल क़द्र की एक रात दूसरे पलड़े में रखो, इसका वज़न फिर भी ज़्यादा होगा। फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर है। तो एतकाफ़ में बैठने का एक मकसद ये भी होता है कि हम लैलतुल क़द्र की रात को पा लें, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में रख दी गई है। तो मोतकिफ़ के लिए
ये ताक रातों में जागना आसान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो रहा है। ये आखिरी अशरा ये हमें पैगाम दे रहा है कि जो अल्लाह ताला का मेहमान तुम्हारे पास आया था अब वो तुमसे जुदा हो रहा है। अब ये जो जुदा होने वाला है, फरमाया इससे भरपूर फ़ायदा उठा लो, भरपूर फ़ायदा उठा लो। इस तरह फ़ायदा उठाओ कि पहले तो तुम दिन में इबादत करते थे, रात में आराम करते थे, फरमाया अब इसकी रातों में भी जागो। ताक एक रात नहीं बतलाई, बल्कि फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो, ताकि हकीकत में देखा जाए इसकी हर रात ही लैलतुल कदर है, हर रात ही इबादत के काबिल है। तो अब फरमाया अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो एक रात सोवो और दूसरी रात जागो, क्योंकि अब ये रमज़ान तुमसे जुदा हो रहा है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाओ। और मोतकिफ़ के लिए क्या है, वो 24 घंटे ही इबादत में रहता है। एतकाफ़ की इबादत ऐसी है जो बंदे के साथ चिमटी रहती है, बंदा इस्तिंजा पानी भी करना जाए तब भी मोतकिफ़ ही है, तब भी मोतकिफ़ ही है। तो ये 24 घंटे इबादत में शुमार होते हैं। वैसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है इंतज़ामिया से, मस्जिद की इंतज़ामिया से, अगर वो मेरी इस बात को मान ले तो मैं कहता हूँ कि फ़ायदा बहुत हो सकता है। वो बात क्या है कि एतकाफ़ में बैठने का रुझान बड़ा होता है। आपकी इस मस्जिद का तो मुझे पता नहीं, बहुत सारे नौजवान लड़के एतकाफ़ में बैठ जाते हैं, लेकिन एतकाफ़ में बैठकर मोबाइल खेल रहे हैं, गेमें खेली जा रही हैं, मौक़ायत में बैठ के कारोबार हो रही है, मोबाइल में बैठकर गुफ्तगू हो रही है, फिर शरारतें हो रही हैं, मस्जिद में दौड़ें लग रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये अमूमन मसाजिद में ऐसा इंतज़ाम होता है। हालांकि देखा जाए जो बंदा 10 दिन एक जगह बैठ जाता है उसको उस जगह से उनसियत हो जाती है, प्यार हो जाता है। एतकाब में बिठाने का मकसद ये है कि बंदे तुझे मस्जिद से प्यार हो जाए, रमज़ान तशरीफ़ ले भी जाए लेकिन तेरे दिल से मस्जिद की मोहब्बत ना निकले। अब होना तो ये चाहिए जो 10 दिन मतवातर यहाँ बैठा है वो सदा का नमाजी बन जाए। लेकिन कई नौजवान लड़के एतकाफ़ में बैठते हैं, सारा साल मस्जिद में नज़र, उसकी वजह क्या है? और मैं वजह बतलाऊं, जो मस्जिद में बैठकर मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करता है, मस्जिद का अदब व एहतराम नहीं करता, रब का उसको यूं समझो कान से पकड़ के बाहर, खबरदार मेरे घर में दाखिल ना हो। मस्जिद खाना खुदा है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, ये अली इसका दरवाज़ा है। वो जब मस्जिद में दाखिल होते तो चेहरा जर्द पड़ जाता, लोग पूछते हज़रत जी हुआ क्या है? फरमाया मैं जिसके घर में दाखिल होने लगा हूँ खतरा है कहीं वो ये ना कह दे अली तो बाहर निकल, तेरी कोई कदर नहीं है। हम मस्जिद में लड़ाइयाँ करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, गीबतें चुगलियाँ करते हैं। मैं तो मशवरा दूंगा, अगर आप मस्जिद में बैठकर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर इत्काफ में ना बैठो, इत्काफ में ना बैठो। और मस्जिद की इंतज़ामिया से मैं जो रिक्वेस्ट करने लगा हूँ वो क्या है, इत्काफ में एक ऐसा बंदा बिठाओ जो सारे मोतकिफ को कंट्रोल करे।
बल्कि आपके पास एक गोल्डन चांस आ रहा है। आप बच्चों को तलाश करते हो, नौजवानों को कहते हो आओ हम तुम्हें नमाज याद करवाएं, वो आते नहीं है। रमज़ान खुद उनको लाकर 10 दिन के लिए बिठा देता है। अगर आप कोई ऐसा बंदा एहतमाम कर लो, हो सकता है मस्जिद के इमाम साहब को भी आप इत्काफ में बिठा दो, इनसे कहो जी जितने भी यहाँ मोतकिफ बैठे इन सबको 6 कलमे याद करवाने हैं, इनको नमाज याद करनी, आयतल कुर्सी याद करनी है, इनको जनाब दुआए कनूज याद करवानी है, इनको नमाज जनाजा याद करवानी है। तो मैं कहता हूँ इनको दर्सो बयान का तरीका। और यहाँ पर मैं यकीन जानो मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर इत्काफ़ के भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। ख़ास तौर पे इधर अपना गुजरात साइड पे ना एक दरबार शरीफ है, वहाँ मैंने देखा कि मरकज़ी तौर पर इत्काफ़ करवाया जाता है इज्तिमाई तौर पर, और वहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1000 के करीब बंदा इत्काफ़ में बैठता है, 1000 के करीब। और लोग उस इत्काफ़ में शिरकत के लिए बाहर के मुल्कों से आते हैं। वहाँ वो क्या कहते हैं, हल्के बना देते हैं और उनको प्रोग्राम देते हैं, भाई इन हलकों में ये कलमे याद करवानी है, ये काम याद है, ये याद करवाना है, इनको मुबल्लिग बनाना है। और फिर पूरे पाकिस्तान के चोटी के उलमा इकराम उनको वो वहाँ बुलाते हैं और उनके बयानात उनको सुनाते हैं ताकि इनके अकायद दुरुस्त हों, इनके नज़रियात सही हों और इनके दिलों में दीन का दर्द पैदा हो, इनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो, ताकि एतकाफ़ से उठ कर अगर जाएँ तो ये बेहतरीन इंसान बन के यहाँ से जाएँ, बेहतरीन मुसलमान बन के जाएँ। वैसे दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम भी जो इज्तिमाई तौर पर एतकाफ़ कर रहा है उसके भी अच्छे नताइज अल्हम्दुलिल्लाह बरामद होते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर इमाम साहब को आप नहीं स्पेयर कर सकते तो कोई मुबल्लिग ऐसा याद यहाँ पर बिठाओ, चाहे उसको हायर कर लो, लेकिन इस एतकाफ़ से फ़ायदा उठाओ। जो बच्चे तुम्हारे पास आ गए इन्होंने उठ के घर में नहीं जाना, अब ये 10 दिन के लिए यहाँ पाबंद हो गए हैं, इनकी इस पाबंदी से फ़ायदा उठाओ। जो कुरान नहीं पढ़ा हुआ उसको कुरान पढ़ा दो, जो जनाब अपना गुस्ल का तरीका जिसको नहीं आता उसको गुस्ल का तरीका बतला दो, और इनके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करो और इनके दिलों में दीन का दर्द पैदा करो। इनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल के आखिरत का फ़िक्र अता कर दो कि तुम्हें क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होना है और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है। कुरान कहता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स की मुखालफत की, रब ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो यह कि हम लोगों की मिन्नतें करते हैं, आओ यार मसीते, आओ यार मसीते, बल्कि मैं अगर सही बात कहूँ आपने मस्जिद में जलसा करवाना हो, हज़ारों रुपए के इश्तहार लगा दो, पब्लिक इतनी इकट्ठी नहीं होती जो रमज़ान आके बगैर इश्तहार के बंदे इकट्ठे कर देता है। तो इससे फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो मैं इंतज़ामिया की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि एतकाफ़ अगर करवाना है तो फिर इनके उन पर कंट्रोल के लिए एक बंदा ज़रूर बिठाओ जो इनको सही तरीके से कंट्रोल कर सके, इनके बार बार हल्के लगाए, इनको दर्से कुरान दर्से हदीस सुनाया जाए, हर नमाज के बाद तकरीबन ये समझो 1 घंटे का दरस हो, ताकि इनको पता चले कि हम मुसलमान हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। इनके दिलों में दीन का दर्द पैदा हो ताकि ये यहाँ से उठे, माँ बाप का अदब करने वाले उठे, माँ बाप के हाथ पाँव चूमने वाले बने, यहाँ से उठे एक बेहतरीन मुसलमान बन के 5 वक्त के नमाजी बन के उठे, शर्म व हया करने वाले उठे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका है, इससे हमें भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। और एतकाफ़ में बैठकर प्यारे इस्लामी भाइयों कोशिश करो कि यकसुई के साथ रब ताला की इबादत करो। जब हम आए ही इसलिए हैं दुनिया को छोड़कर रब की बारगाह में हाज़िर होने के लिए, तो फिर मैं तो ये कहूँगा बैठना है तो भाई फिर मोबाइल से जान छुड़ाओ, मोबाइल को बंद करके यकसुई के साथ हर बंदा एक टारगेट बनाए। टारगेट क्या बनाना है
मैंने इस 10 दिनों में 2 कुरान ख़त्म करने हैं। नहीं समझ, एक टारगेट भी इतना बड़ा बनाओ कि अचीव हो ही ना सके, फिर बंदा उठ के कहे मैं तो कुछ भी नहीं कर सका। रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का टारगेट बनाए। रोज़ाना अस्तग़फिरुल्लाह ये पढ़े, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। इसकी तस्बीह पढ़े, यानी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे, गुफ्तगू वगैरह ना करे, यकसुई के साथ रब ताला की इबादत करे। और हकीकत में देखा जाए हमारी ज़िंदगी भी बड़ी कीमती है, और इस ज़िंदगी में रमज़ान का महीना भी बड़ा कीमती है, इसकी एक एक साथ बड़ी कीमती है, इसको ज़ाया नहीं करना, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल मैंने सदका फ़ितर के बारे में बतलाया था, तो कुछ अफराद के जहन में ख़्याल आता है जी सदका फ़ितर कितना देना चाहिए। तो इसके लिए भाई बड़ी आसान सी बात बतलाऊँ, जो आप आटा खाते हो, चक्की का खाते हो, तो उसकी 2.25 सेर के हिसाब से कीमत निकालो। डिपो का खाते हो तो उसके हिसाब से निकालो। कोशिश करो पैसे ज़्यादा रब के रास्ते में दिए जाए। तो मैं तो कहता हूँ राउंड अबाउट कोशिश करें फ़ी कस अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो ईद वाले दिन बच्चा पैदा हुआ है, ईद की नमाज से पहले, तो उसका भी सदका फ़ितर अदा करो। बालिग है नाबालिग हैं, रोज़े रखे हैं या नहीं रखे, हर एक की तरफ से कोशिश करो कम से कम 300 रुपया पर हेड ये सदका फ़ितर अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता